अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। हमने वहाँ ये बतलाया था आपको एक विशेष बात कि साहब निश्चय से तो शुद्धोपयोग 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 शुद्ध परिणति, वही बात कह रहे हो आप। अब उसी को गुप्ती कह रहे हो, उसी को समिति कह रहे हो, उसी को परिचय कह रहे हो, उसी को चारित्र कह रहे हो। स्वरूप लीनता का नाम ही चारित्र है। तो फिर किसको गुप्ती कहें और किसको समिति कहें, ये भेद कैसे पड़ेगा? ये भेद कैसे पड़ेगा? तो बोले उसके होने पर यदि 4 हाथ जमीन देख करके चलने की प्रवृत्ति हो रही है तब तो ईरिया समिति है, और अंदर में उसके होने पर हित मित प्रिय वचन बोलने की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है तो भाषा समिति है। और उसके होने पर उसके साथ में यदि प्रवृत्ति 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करने की हो रही है तो उसका नाम है एशना समिति। अभी हमने कहा ना मुनिराजों की लाइफ स्टाइल है ये 5 समितियां। उनका जीवन किस तरह का होता है? चलेंगे तो कैसे? देखो कितने तरह के काम हो सकते हैं। या तो चलेंगे, या बोलेंगे, या आहार करेंगे, या उठेंगे बैठेंगे, मलमूत्र के लिए जाएंगे, शौच के लिए, या फिर पीछी कमंडल को उठाएंगे धरेंगे। अब इनके अलावा और कोई काम हो तो बताओ, बोलो। शास्त्र होगा तो शास्त्र को उठाएंगे धरेंगे, पीछी कमंडल को उठाना रखना, शौच के लिए जाना, आहार के लिए जाना, निहार के लिए जाना, या विहार करना, या बोलना, उठना बैठना। अब इनके अलावा और कोई उनकी लाइफ में कुछ काम हो तो बतलाओ। अब इनमें सब आ गई समितियों में। अब क्या क्या हो गई 5 समितियों में? पहली का ईरिया। ईरिया ईरिया में क्या? नीचे देख करके चल रहे हैं, 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं। ये मुनिराजों के मूल गुण है भाई साहब, ये कंपलसरी है। इनमें से यदि एक भी नहीं हो तो फिर वो मुनिपना नहीं है, ऐसा है। श्रावकों के 8 मूल गुण कहे, यदि 8 मूल गुणों में से श्रावक के एक भी मूल गुण कम हो तो बोले ये श्रावक नहीं है। हमारे परमात्मा के अनंत चतुष्टय कहे, 18 दोषों से रहित कहे, उनमें से एक भी हो जावे तो वे परमात्मा नहीं है, तो वे भगवान नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, बोलो, आपके जिन मंदिर में भगवान है, भगवान की प्रतिमाएं हैं, इस प्रतिमा में हल्की सी एक क्या कहते हैं उसको, कनकती क्या बोलते हैं, धागा प्रतिमा में कमर में इतने से धागे की एक लकीर उस प्रतिमा के ऊपर चारों तरफ बनी हुई हो, प्रतिमा के ऊपर। बाकी पूरी नग्न दिगंबर प्रतिमाएं। बोलो, प्रतिमा दिगंबर के श्वेतांबर, श्वेतांबर हो गई भाई, बोलो। हाँ बिल्कुल होता है। अभी तो नया तो स्वरूप ही बहुत उन्होंने परिग्रह सहित बना दिया है, लेकिन पुरानी श्वेतांबर परंपरा की जितनी प्रतिमाएं मिलती हैं उन प्रतिमाओं में और दिगंबर प्रतिमाओं में जब भेद देखा जाता है तो इन बारीक बातों के आधार पर भेद देखा जाता है। अरे साहब इतने से में क्या हो गया, बाकी तो पूरी दिगंबर ही है कि नहीं भाई साहब, खत्म हो गया कि साहब ऊपर से कुछ नहीं लगा रखा है, वो पत्थर में ही है, वो ओरिजिनल निशानी है, वो गोल, कि नहीं चलेगा भाई साहब। आपको पता है ये मक्सी पार्श्वनाथ में जो विवाद चल रहा है, ये इधर जो चल रहा है क्या नाम है उसका, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में दिगंबर प्रतिमाएं की श्वेतांबर प्रतिमाएं, 125 साल पुराना कोर्ट में विवाद है, 125 साल पुराना विवाद चल रहा है। अभी भी निपटारा हुआ कि नहीं मेरे ख्याल से तो अभी तक। हम गए थे वहां कोई 20 साल पहले, 20 साल तो नहीं हुए, 2003 जनवरी 2003 की बात है, 2003 जनवरी तो नहीं लेकिन 2003 में गए थे। वहाँ वाशिंग गए थे, एक विधान का आयोजन था, और वहाँ से फिर हम अंतरिक्ष पार्श्वनाथ गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ उस क्षेत्र में जिस जगह वो प्रतिमा है नीचे, ऐसा कहते हैं कि वो प्रतिमा अंतरिक्ष में है, अदर है वो प्रतिमा।
और ऐसा अधर बतलाते हैं कि उसके नीचे से यदि आप रुमाल निकालो तो प्रतिमा के नीचे से रुमाल आराम से पूरा रुमाल निकल जाता है। कैसे कैसे क्या ऐसा वो कहते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे अधर वो बतलाते हैं उस प्रतिमा को। और उस प्रतिमा के दर्शन के लिए ऊपर से, मतलब वो नीचे है और ऊपर सिर्फ एक खिड़की खुली हुई है और वहां से नीचे आप दर्शन कर सकते हो। आपने देखा था? हाँ, आपने 82 में देखा था, हमने तो बहुत बाद में देखा है आपके। तो वो वहां से दर्शन, और वो बंद है वो, और दर्शन अलाउ नहीं है। नहीं, अलाउ ही नहीं है। दिगंबर श्वेतांबर किसी के लिए अलाउ नहीं है, बस वो खिड़की में से अलाउ है। और विवादास्पद है वो कि दिगंबर है कि श्वेतांबर है, ऐसा दिगंबर श्वेतांबर का विवाद है वहां। तो मुझे ये कहना है कि इतनी सी बात यदि हो तो आप उसे दिगंबर प्रतिमा मानोगे कि नहीं मानोगे? क्या कोई भी छोटा सा कुछ हो, अब वो दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हम कह रहे हैं कि नहीं साहब ये तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि साहब ये यहाँ खनकती बंधी हुई है, हम कह रहे हैं कि ऐसा। बोलो एक यदि छोटा सा कान में कुंडल पहना लिए जाए प्रतिमा के, तो बोलो आप मानोगे कि नहीं? अरे इतनी सी तो, बाकी तो पूरी है। कि नहीं भाई साहब, एक भी कमी है ना तो वो दिगंबर प्रतिमा नहीं है। एक भी कमी है तो वो दिगंबर मुनि नहीं है। एक भी कमी है तो वो श्रावक नहीं है। समझ में आ रही है बात? चंदन की बिंदी लगा दे तो वो भी नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। माने एक एक चीज कितना बारीकी से पकड़ता है जैन दर्शन। तो ये कह रहे हैं कि कोई यदि चल रहे हैं, मान लो अभी ईरिया समिति की बात कर रहे हैं अपन, और यदि वो देख करके चल रहे हैं इधर उधर, तो आप समझ लो इसका मतलब यह है कि ये ईरिया समिति का पालन नहीं हो रहा है। गति भी धीमी होगी, गति भी धीमी होगी, तेज हो तो भी चलेगी, लेकिन नीचे देख करके हो। महाराज जब भीड़ में चलते हैं तो देख तो पाते ही नहीं, नीचे को तो चलते जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देख करके चलेंगे। यदि वो देख करके नहीं चल रहे हैं तो फिर वो योग्य नहीं। कईयों की तो नीचे दृष्टि होती है, कईयों बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल नीचे देख करके चलेंगे, निगाह बिल्कुल नीचे होगी। आप देख लो, आप परखेंगे तो आपको सब ख्याल में आए। ईरिया समिति है ना। अच्छा बतलाओ, नीचे यदि कोई जीव आएंगे तो पैरों में तो आंखें है नहीं, कैसे देखेंगे बतलाओ? ये चार हाथ जमीन देख करके चलने, बातें करते करते नहीं चल सकते हैं, इधर उधर देखते हुए नहीं चल सकते हैं। यदि कहीं देखेंगे मान लो इधर उधर, तो फिर खड़े रह करके देखेंगे, फिर कदम नहीं बढ़ेंगे, फिर खड़े रह करके देखेंगे वो, और चलेंगे तो नीचे देख करके चलेंगे। ईरिया समिति की बात हुई। नीचे देख के चलेंगे तो बात कैसे होगी? हाँ, नंबर 2 भाषा समिति। भाषा समिति, समितियों की बात कर रहा हूँ। 28 में से 5 समितियां हैं, 3 गुप्ती है, सब अलग अलग है बहुत। 5 इंद्रिय विजय है, 6 आवश्यक है, 7 शेष गुण है। वो तो मुनिराजों की चर्चा कभी विस्तार से करें तो अभी तो यहाँ संवर की बात समझा रहे हैं, संवर करने के लिए। भाषा समिति में क्या बात कही? बोले हित मित और प्रिय वचन बोलना, कठोर वचन नहीं है। माने वो सब बातें बहुत विस्तार है। जग सुहित कर सब हित कर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र थे अमृत झरे। ये सब लाइनें हैं, सब छेड़ाला में लिखी हुई, बहुत बहुत वर्णन है शास्त्रों में। तो अभी क्या बात कही? ऐसे वचन नहीं कहेंगे जो दूसरे को ठेस पहुंचाने वाले हों। गाली गलौच नहीं करेंगे, तू मैं नहीं करेंगे, जिरे भैंस नहीं करेंगे, चिल्लाना फटकारना डांटना, ऐसे ऊटपटांग वचन नहीं होंगे, अनर्गल वचन नहीं होंगे। ये भाषा समिति है, ये समिति मूल गुण है। ये इस समिति के अभाव में मुनिपने का घात होता हुआ दिखता है। भाषा समिति, हित भला करने वाले हो, मित अल्प हो, कम बोले, और प्रिय हो, मधुर वचन होंगे। दूसरी समिति होगी भैया, पहले का नाम ईरिया समिति, दूसरे का नाम भाषा समिति। नंबर 3 एषणा। एषणा समिति है। एषणा क्या होता है? जब आहार चर्या के लिए जाते हैं तो विधि पूर्वक आहार लेते हैं, और उस विधि में जनागम में दोष बतलाए हैं 46 प्रकार के, और अंतराय बतलाए हैं 32 प्रकार के। ये यदि लग जावे तो आहार छोड़ देते हैं। किसी प्रकार का, किसी के रोते हुए की आवाज आ गई, आहार करते हुए कोई रोने लग गया बच्चा, रोते हुए की आवाज आ गई, आहार छोड़ देगी। कोई मल दिख गया, कहीं अग्नि जलती हुई दिखाई दे गई, ये सब अंतराय की चर्चा है। कहीं बर्तन गिर गया, लाइट जलती हुई, ये सब जो चीजें, अग्नि है, लाइट को अग्नि माना गया है इसलिए, क्योंकि लाइट की चर्चा तो शास्त्रों में है नहीं, लाइट ही नहीं थी उस जमाने में 40-50 साल, तो उसको अग्नि का उल्लेख है ना शास्त्र में। ये अग्नि है,
अग्नि है, ये जला देती है, ये व्यक्ति जल जाता है, इसके अंदर करंट है, इसके अंदर अग्नि का ही जीवों की हिंसा हो रही है इसके जलने में। तो ये यदि दिखाई देवे हाथ छोड़ देते। तो ऐष्णा क्या था, हाँ वो इसमें नहीं है, 28 में नहीं है, 28 में वो चर्चा नहीं है, वो तो प्रतिमाओं में है, श्रावकों की प्रतिमाओं। चलो खैर, क्या कह रहे हैं, कितना ऐष्णा समिति बने 46 दोष और 32 अंतराय टालकर आहार ग्रहण करना, बराबर 3 हो गए, ईरिया, भाषा, ऐष्णा। चौथे नंबर पर है आदान निक्षेपण। आदान निक्षेपण, आदान माने ग्रहण करना, निक्षेपण माने धरना। किसी भी वस्तु को, पीछे कमंडल, शास्त्र आदि कोई भी वस्तु जो है, जो 3 ही उपकरण कहे हैं, इनको उठाए और धरे तो सावधानी पूर्वक धरे कि वहां जीव तो नहीं। ठीक, समझ में आ रही बात? उठाते समय भी सावधानी। ऐसे बहुत सारी चींटियां चल रही थी, उसके ऊपर आपने उठा लिया, वो उनको मर गई, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत विवेक पूर्वक, रक्षा रूप परिणाम है उसमें। व्यवहार से कहा रक्षा रूप परिणामों को। अभी तीसरी हो गई नहीं, चौथी हो गई, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण, चौथी। और 5वीं है प्रतिष्ठापना। प्रतिष्ठापना समिति कही गई है, मलमूत्र करते समय निर्जंतु स्थान देख करके बैठे। जहां शौच के लिए बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं हो कि वो जगह, उस जगह पर गंदगी हो, चींटियां हो, कीड़े हो, आरे हो, जीव हो, हैं, मतलब बहुत सावधानी पूर्वक। कफ भी यदि थूकेंगे तो देख करके, जगह देख करके, क्योंकि हमने किसी के ऊपर थूक दिया, मान लो कफ, और वहां चींटियां थी बहुत सारी, और कोई चींटियां उसके अंदर उलझ गई, तो ऐसा कर्म बनता है कि भविष्य में दलदल में फंस करके मरेगा। आप जानते हैं, बच नहीं पाते। अभी थोड़े समय पहले वो किशनगढ़ में आपके एरिया में मरे ना, कई केस ऐसे हुए, उसमें डंपिंग यार्ड में जो मर गए। कैसे? घूमने के लिए गए, देखने के लिए, और क्या हुआ वहां कि वो फंस गए, उसमें धस गया पैर, और पैर धस गया तो धसते ही चले गए, फिर बच ही नहीं पाए, वो खत्म ही हो गए अंदर। कि आप बचाने के प्रयास वाले भी, मेरे ख्याल से ऐसा भी कुछ हुआ कि उनको दूसरे कूदे थे, वो बचाने, वो भी मर गए। ऐसा है, फैक्ट्री के पास ही हुआ था आपकी। अब हो जाता है ऐसा। बोलो आप, ये दलदल में क्या चीज है, दलदल आप निकल नहीं सकते उसमें से, तब फंस जाओगे आप। अभी ये क्या, आपने कब थूक दिया और चींटी भी उसके अंदर तड़फड़ा रही है, अब वो उसमें से निकल नहीं सकती है, फंस गई। ऐसा कर्म बनता है। सावधानी, हर क्रिया सावधानी रूप होनी चाहिए, ये सिखाती है हमारी जनवाणी। 5 हो गई है, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, ईरिया, भाषा, ऐष्णा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समिति है। चैड़ाला में चर्चा चलेगी तो करेंगे विस्तार से चर्चा, जब आएगी तब, है ना। देखो, तो ये 5 समिति, 3 गुप्ती हो गई। गुप्ती के नाम बतला दिए, मन, वचन, काय। मन, वचन, काय, इनकी चेष्टा का रुकना, क्योंकि गुप्ती कह रहे हैं मन, वचन, काय, इनको योग भी कहते हैं। जब इनकी चंचलता होती है तो योग कहलाता है, जब चंचलता रुकती है तो गुप्ती कहलाती है। योग नमो त्रियोग संहारी के, शेड़ा का मंगलाचरण है, तीनों योगों को संभाल करके, मन, वचन, काय, तीनों योगों को संभाल के, माने ये 3 योग कब है, चंचलता हो रही है तो संभालने की बात कही। अब इनकी स्थिरता रुक गई, मतलब अस्थिरता रुक गई, स्थिर हो गए तो कहलाए गुप्ती। समिति हो गई, गुप्ती हो गई। फिर क्या कहा इन्होंने, गुप्ती समिति, धर्म शब्द का प्रयोग आया, धर्म रूप होकर। 10 धर्म कहे, क्षमा, मार्दव, वार्दव आदि सब सुनते हैं प्रतिवर्ष आप लोग, 10 धर्म। और फिर क्या कहा, धर्म अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षाओं का चिंतन तो चल ही रहा है अपना, बराबर। और 22 प्रकार के परिशह कहे उन्होंने, परिषोडव्याह परिशः, ऐसी व्याख्या की है उमा स्वामी आचार्य ने। और उन्होंने कहा है, क्षुत, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग्न्या, अरति, स्त्रीचर्या, निषेध्या, शय्या, क्रोश, वध, याचना, लाभ, रोग, तृण स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रज्ञा, ज्ञाना, दर्शना।
22 परिषद है। उमा स्वामी आचार्य का सूत्र बोला है मैंने, 22 परिषदों के नाम बतलाने वाला। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण माने सर्दी, गर्मी, कांटा लग गया, दंश मशक, नग्नता, ये सब परिचय हैं जो मनुष्य जीवन में होते हैं। ये सब ये कह रहे हैं इन सबको जीतने वाला हो, इन सबको जीतने वाला। ये सब संवर के हेतु बतलाए जा रहे हैं। बाहरी प्रवृत्ति रूप लोगे तो व्यवहार लगा, जड़ की क्रियाएं परिणामों से लोगे तो कहेंगे व्यवहार से है, और इन परिणामों के साथ में अंतरंग शुद्धता भी होगी तो वास्तविक समिति आदि है। देखिए मुनि अवस्था में होगा, हम क्या करें? जब मुनि अवस्था में ही मुनि बनने की तैयारी चल रही है, ये चिंतन कर रहे हैं ऐसा। अभी संवर होता क्या है उसका चिंतन किया जा रहा है। आप जानते हैं ये 12 भावनाओं का चिंतन माने मुनि बनने की तैयारी के लिए वैराग्य उत्पन्न करने वाली प्रसंग है ना भाई। शुरू की जो 6 बतलाई और ये सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, तो वैराग्य आता है ना देख करके। अरे साहब देखो इन्होंने कितना प्रयास किया फिर भी बचा नहीं पाए, तो वैराग्य उत्पन्न होता है ना। अशरण संसार के स्वरूप को देख देख करके तुम्हें विरक्ति होती है कि नहीं? संसार एकत्व, ये पर के प्रति एकत्व और पर से अन्यत्व, अपने में एकत्व और पर से अन्यत्व, ये पर से भिन्न करने के लिए, देह की अशुचिता की चर्चा, ये सब वैराग्य के लिए है। तो वैराग्य किस लिए है? दीक्षा लेने के लिए। ये तैयारी काहे की चल रही है? दीक्षा की तैयारी चल रही है। देखो जब तीर्थंकर बनने वाले जीव भी दीक्षा का भाव मन में आने लगता है, वैराग्य का भाव, तो तुरंत 12 भावनाओं का चिंतन चालू हो जाता है। पुराण उठा करके देखो, कहानियां उठा करके देखो, सब जगह कहेंगे 12 भावनाओं का चिंतन शुरू कर दिया उन्होंने, और तुरंत लौकांतिक देव दौड़ते हुए चले आते हैं स्वर्ग से। अरे आप धन्य हो, आपके वैराग्य के परिणामों की हम अनुमोदना करते हैं। कि ये वैराग्य के परिणाम क्या? ये 12 भावनाओं का चिंतन। पता है ये 12 भावनाओं की चर्चा जब 5वीं डाल में शुरू की दौलत राम जी ने शेरवाला में, मुनि सकल व्रती, मुनि सकल व्रती बड़भागी, भव भोगन ते वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। यहां से शुरू किए, ये पहला छंद है, बहुत गजब का अर्थ है। कितना सुंदर अर्थ कह दिया है इसमें। मुनिराज सकल व्रती है और कैसे बड़ भागी है, बहुत भाग्यशाली। मुनिराजों के भाग्य की आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तुम अभागे हो, कमा कमा करके मरे जा रहे हो कमाने के चक्कर। कमाने वाले अभागे और कमाने के का विकल्प जिनके मन में नहीं आवे वे बड़ भागी, ये बड़े भाग्यशाली है। ऐसे भाग्यशाली हैं इंद्र चक्रवर्ती, बड़े बड़े सम्राट आएंगे और अपना मुकुट धरेंगे उनके चरणों में, क्या उनके चरणों में लौटेंगे, उनके चरणों की धूल अपने माथे पर लगाएंगे। ये बड़े बड़े इंद्र जैसे भी ऐसे ऐसे महाभाग्यशाली हैं हमारे मुनिराज। मुनि सकल व्रती, सकल व्रती माने महाव्रती। मुनि सकल व्रती बड़ भागी, भव भोगन ते वैरागी। भव से और भोगों से जिन्हें विरक्ति हो गई। फिर वैराग्य उपावन माई, माई माँ, वैराग्य को उत्पन्न करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ। कौन सी माँ की बात कर रहे हैं? उस माँ की बात कर रहे हैं जो माँ वैराग्य को जन्म देती है। कौन है? जनवाणी नहीं, चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये 12 भावनाएं माँ है, ये 12 भावनाएं जन्म देती हैं। बोले किसे जन्म देती है ये 12 भावनाएं? बोले वैराग्य को जन्म देती है। ये 12 भावनाएं वैराग्य को जन्म देने वाली माँ के समान है। इसका चिंतन करते हैं मुनिराज। ये चिंतन चल रहा है और वैराग्य नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि तूने चिंतन अभी गहराई से किया नहीं है, तूने चिंतन शास्त्राधार से किया है। अभी तो शास्त्राधार से भी तो नहीं होता है क्या? तो बोले आगम क्या कह रहा है? इस आधार पे पहले चिंतन चले, और चिंतन चलते चलते जब वो चिंतन की एक लेवल, एक स्टेज क्रॉस होती है, तो फिर सब
छूट जाता है। अभी देखना ये स्थिति जीवनधर कुमार के जीवन में आने वाली है। संवर भावना का चिंतन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सरल अर्थ पढ़ के पूरा करते हैं, समय हो गया है अपना। हे आत्मन, तुम 5 समितियों और 3 गुप्तियों का पालन करो। ये अष्ट प्रवचन मात्रिका कहलाती है। 28 मूल गुणों में भी ये 8 प्रमुख हैं। 28 में भी ये 5 प्रमुख कहे हैं, और इन 8 जिनमें 5 तो समितियां और 3 गुप्ती। बोले इतना सा भी यदि ज्ञान है ना, 3 गुप्ती का और 5 समिति का, तो मुनि पना चलेगा, बाकी और की जरूरत नहीं है। इतने मात्र से काम हो जाएगा। अभी इनमें ही थोड़ा विस्तार करें मध्यम, तो 5 और जोड़ देते हैं। 5 प्रकार का चारित्र, ठीक है ना, तो फिर हो जाते हैं 13। वो 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। 5 महाव्रतों को जोड़ दो, तो 5 महाव्रतों को जोड़ दिया। 5 महाव्रत माने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 से रहित 5 महाव्रत, 5 समिति, ईर्ष्या, भाषा, शेषना, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, ये 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है। और ये 13 प्रकार के चारित्र धारण करने वाले और 13 प्रकार के चारित्र धारकों के उपासक, वे 13 पंथी कहलाते। क्या ये 13 प्रकार का चारित्र है? 13 प्रकार के चारित्र धारण करने वालों को 13 पंथी कहा है जनागम ने। और एक और व्याख्या कही है 20 पंथी, वो 13 तो अलग है ही, कि 13 जो पंथ है, 13 मतलब तेरा खुद का पंथ, पंथ माने मार्ग, तेरा खुद का जो मार्ग है, असली मार्ग, वो क्या है? वो 13 पंथ है। और हे प्रभु, तेरा जो पंथ है वो 13 पंथ है। समझ में आ रही है बात? हे प्रभु, जो तेरा पंथ है वही सच्चा पंथ है। मेरा पंथ है। 13 पंथ सच्चा है कि 20 पंथ सच्चा है? हे प्रभु, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना। अब लिया सिद्ध परमेश्वर तुम्हारा शरणा, क्या सिद्ध चक्र विधान की है क्या? अच्छा, भजन गाते हैं समझ प्रकाश जी हो। माने ये क्या, ये 13 पंथ, 13 पंथ हो गया। तो फिर भगवान से पूछा कि प्रभु तुम्हारा पंथ कौन सा है जिसे हमने 13 पंथ कहा है? तो प्रभु ने कहा कि सुन, कि तेरे खुद के अंदर से वो जाता है रास्ता, इसलिए तेरा खुद का ही पंथ है वो, कहीं बाहर में पंथ नहीं मिलेगा तुझे, वही 13 पंथ है। और ऐसे 13 पंथ माने अपने स्वरूप को, जो भगवान का मार्ग है, उस पर जो चलते हैं, तो 13 प्रकार के चारित्र का पालन होता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, और इनका पालन करने पर कहलाता है 13 पंथ। सब समझ में आ रही है? ये 13 पंथ है। और 20 पंथ क्या है? क्या मुनिराजों का पंथ तो 13 पंथ क्या? और श्रावक लोग जो हैं उनके लिए ऐसी भी विवक्षा कही एक, कि 8 मूल गुण और 12 व्रतों का पालन करना, ये 20 प्रकार से जीवन जीना, ये जो श्रावक है ये कहलाते हैं 20 पंथी। मुनिराज 13 पंथी और श्रावक 20 पंथी। क्या क्या कह रहे हो सब भाई साहब आप? 12 व्रत श्रावकों की, मुनिराजों के तो 13 कह दिए सब आपने, तो मुनिराज तो 13 पंथी हो गए। क्या अब श्रावकों के कितने हैं? बोले 8 मूल गुण और 12 व्रत। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।